हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि DIIs और FIIs दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और फाइनेंस शेयर मार्केट में कहां से आता है, उसके दो तरीके हैं। नंबर एक नेशनल और नंबर दो इंटरनेशनल। नेशनल तरह का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। ये ऐसे फंड हाउस होते हैं जो भी जिसके अंदर कंपनीज होती हैं जिनके अंदर बेस्ड और इनका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर होता है और वो इंडिया में ही पैसा लगाती हैं। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी कंपनीज वगैरह जो होती हैं, ये सारी लोगों से जो कि एक कॉमन इन्वेस्टर है उनके बिहाफ पे या फिर ऐसे पैसा लगाती हैं, जिससे शेयर मार्केट के अंदर कोई डायरेक्ट पर्सन पैसा नहीं लगा सकता, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो इन कंपनियों के थ्रू या फिर और जो भी इनके रास्ते हैं ऐसे पैसा लगा सकता है और अपने पैसे को ग्रो कर सकता है। नंबर दो कौन है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में कौन आएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रुप होते हैं जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ कंपनीज टाइप में होता है, जिनका हेडक्वार्टर जिस देश में है उसके अलावा जिस दूसरे देशों में लगाते हैं, वो उनको FIIs बोला जाता है। ये फंड्स लेके आते हैं, मींस जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको एमर्ज होने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है। और फंड कहां से आएगा? एक बिजनेसमैन लाएगा या जो भी कंपनीज है वो जब इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फंड लेके आती हैं तो उस देश की इकोनॉमी में पैसा डलता है और वहीं से उनकी ग्रो भी होती है और वो पैसा अर्निंग का, देश की ग्रोथ का, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। देखिए, समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दोनों ही ऐसे हैं तो फिर लोकल पर्सन कहां जाएगा, उसके लिए भी एक बार बताऊंगा। पहले इन दोनों में थोड़ा समझ लीजिए। कोरोना से पहले, देखिए एक छोटी सी बात और बीच में कहूंगा कि जब कोई भी कंपनी, अगर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जो हमारे देश के हैं, और FIIs कौन है, पूरे वर्ल्ड के, तो हमारे देश के जो इन्वेस्टर हैं उनका मुकाबला एक तरह में किससे हो जाता है? फॉरेन इन्वेस्टर से होता है। तो वो करते क्या है, उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो हमारे ऊपर हैवी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब होता क्या है कि पुराने समय में, मीन्स सिर्फ कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, ज्यादा पहली बात मैं नहीं करूंगा, FIIs को अगर एक छींक आ जाती थी तो DIIs और हमारी जो स्टॉक मार्केट है उनके प्रेशर को हम संभाल नहीं पाते थे और शेयर मार्केट बिल्कुल वन वे क्रैश या वन वे अप जाती थी। मीन्स अगर हर रोज जो इवनिंग में डाटा आता है कि आज FIIs ने इतनी खरीदारी करी, मीन्स 500 करोड़, 1000 करोड़, इतने क्वांटिटी के उन्होंने शेयर्स खरीदे, तो उसके बाद मार्केट बहुत अप जाती थी। अगले दिन, नेक्स्ट डे में गैप अप ओपनिंग होती थी। लेकिन अगर उनकी न्यूज आ गई कि आज FIIs ने बहुत सेलिंग कर दी, तो उसकी वजह से क्या होता था, शेयर मार्केट नेक्स्ट डे में गैप डाउन जाती थी, तो सेल ऑन राइज हो जाती थी। इन वीडियोस को हम नेक्स्ट करेंगे। तो मेन जो सोर्स था वो क्या था? न्यूज का सोर्स था FIIs। हम उन्हीं के बेस पे मैक्सिमम बहुत डाटा वर्क करता था ये। बट कोरोना के बाद एक बहुत अलग फर्क पड़ गया है। कोरोना से पहले दो ही महाशक्तियां थी, लेकिन कोरोना के बाद में एक तीसरी महाशक्ति का उदय हुआ है और उस महाशक्ति को बोलते हैं रिटेल। रिटेल इन्वेस्टर मींस एक कॉमन पर्सन, आप, मैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स के अलावा डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इस महाशक्ति ने DIIs के साथ में मिलकर FIIs के हाथ खड़े करवा दिए हैं। वो कैसे कि पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। FIIs हजारों करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, 5-5 हजार करोड़ की भी अगर वो सेलिंग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रही है। मींस क्या, शेयर मार्केट अगर डाउन जाती है तो भी वहां पे हर कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा है। इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट आज से नहीं है, बहुत पहले से, जब उनको ये पता लग जाए कि हाँ शेयर मार्केट में पैसा बनता है। पहले क्या था कि लोगों के अंदर एक थॉट प्रोसेस था कि शेयर मार्केट के अंदर तो लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन जब लोगों को ये पता लगने लगा, कोरोना ने साबित भी कर दिया कि दुनिया बंद हो सकती है, शेयर मार्केट बंद नहीं हो सकती। और जब लोगों के पास कोई काम भी नहीं था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि खाली बैठे से कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं।
उस समय पे जब उनका जो इंटरेस्ट बना, उसने लोगों के अंदर एक जान भर दी और उनको यह महसूस हुआ कि शेयर मार्केट दुनिया का बेस्ट बिजनेस था, है और रहेगा। क्यों? उनसे पहले उसके बारे में उनका फोकस ज्यादा था, भी बहुत कम परसेंटेज में थे। तो कोरोना से पहले के और बाद के अगर हम डीमेट अकाउंट भी उठा के देखें, इतने डीमेट्स अकाउंट तो पिछले 10 साल में ओपन नहीं हुए जितने रिसेंटली के साल 2 साल के अंदर ओपन हो चुके हैं। तो इसने लोगों का एक तो ट्रस्ट जीता है। दूसरी बात, इंडिया को ये, लोगों को ये महसूस हुआ है कि हाँ, हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हमारे पैसे की ग्रो, बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट के फंडे हैं, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, उनसे कहीं ज़्यादा फास्ट हम पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। बट ध्यान रहे, बिना नॉलेज के प्लीज़ मत एंट्री कीजिएगा, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो जो DIIs और रिटेल इन्वेस्टर, ये दोनों आगे खड़े हो गए हैं और एक दो नहीं है, एक और एक 11 बन गए हैं। और इन्होंने FIIs जितना भी बेचते हैं, इनको ये पता है कि जितना भी डाउन जाएगी हमने खरीदना ही है। कोरोना में एक चीज तो लोगों को ये भी समझ में आ गई, एजुकेशन से, डिजिटल इंडिया जो भी हमारा बड़ा है, हमें सबको इंटरनेट का इतना यूज करने लगे हैं, वहां से ये चीज सीखने को आई है कि जब भी शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाना कब है, जब उसमें करेक्शन आए। तो लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ गई है बात। और उसके बाद से, कोरोना से देखिए, बाद से लेके अभी तक इतनी मूवमेंट तो पिछले किसी इवेंट्स में कभी भी मार्केट में नहीं आई होगी जितनी पिछले कोरोना के बाद के समय से लेके कंटिन्यू हाई, हर रोज हाई। अमेरिका के अंदर रिसेशन की बातें हो रही थी, लेकिन इंडियन मार्केट फिर भी लाइफ टाइम हाई लगाती जा रही थी। तो ये हमारे एक रिटेल इन्वेस्टर, जो आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग और जितना भी एक कॉमन पर्सन है, ये उन सब की ताकत है जो हमारे देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि हाँ, हम सब ने मिलकर देश के लिए कुछ अच्छा करना है। और अगर हमारी देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, हमारे देश की मार्केट ऊपर जाएगी और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर जाएगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है। चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएं, नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करेंगे, म्यूचुअल फंड के बात कई बार आ चुकी है, म्यूचुअल फंड पे बनाने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाएं, डायरेक्ट करें, किसी की एडवाइस से करें, आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर लेके काम करें, कहीं से भी काम करें, तो उसका जो मेन मकसद है वो है सिर्फ आपके पैसे को ग्रो करना। और हमें एक चीज समझ में आती है कि हम सोने की चिड़िया थे, हैं और दोबारा से रहने की भी कोशिश करेंगे। क्यों? जब इंडिया के लोगों को पता लग जाए कि हाँ, यहाँ पे पैसा बनता है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो बस फिर उसके बाद वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते। और यही मेरा भी इरादा है कि क्यों ना अपने देश की तरक्की में कुछ भागीदार बना जाए। लोगों को जो बिना नॉलेज के घुसते हैं, उनको थोड़ा सा समझाया जाए कि बिजनेस खराब नहीं है। कोई भी, देखिए, इंसान खराब नहीं होता, इंसान की आदत खराब हो सकती है। कोई भी शेयर खराब नहीं होता, उसका टाइमिंग या उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है। तो इन्हीं चीजों को आप सीखते रहिए, समझते रहिए और फिर देश के अंदर कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि हमारा देश ग्रो करे। और ग्रो करने के साथ साथ हम अर्न भी करें। जब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस बढ़िया बनेंगी, अच्छी बनेगी, तो हम देश के अंदर उस पैसे का करेंगे क्या? वो पैसा देश की डेवलपमेंट में ही तो लगेगा। आज मेरी अर्निंग अगर लैक्स, थाउजेंड्स में है, कल को लैक्स में या CR के अंदर हो जाएगी, तो उस पैसे का मैं करूंगा क्या? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में तो वो पैसा जाएगा और उससे हमारा देश ग्रो करेगा। जब हमारा देश ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगी, तो चारों तरफ पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम भी होगा और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो कंट्रीब्यूट करते रहिए, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बट सीख के। लिटिल नॉलेज वाला काम मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जितना पैसा इसमें आता है उतना पैसा इसमें जाता भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। मैं कहता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहा है तो हर किसी को प्रॉफिट भी हो सकता है। ये देखने के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी वीडियो। तो इन्हीं चीजों को देखने के लिए और अपने देश की तरक्की का विश्वास लेते हुए, एक इरादा लेते हुए कि हाँ, हमने अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है और हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, भले ही हम जितना कर पाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर मैं अपनी तरफ से चाहे 100, 1000 जितने भी पर्सन्स को मैं इंस्पायर कर पाऊं, कुछ गाइडेंस दे पाऊं, जो मेरी नॉलेज है उसके बेस पे बता पाऊं, तो उससे मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं भी देश की तरक्की के अंदर भागीदार हुआ हूं।
तो आगे देखने के लिए, वीडियो सीखने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।